हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 11.3 की प्रमेय देखेंगे और इसमें देखा है कि सिद्ध करो कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का संधिभाजन करे तो वह संधिभाजक रेखा उस कोण के सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं के लंबाई के अनुपात में विभाजित करती है। तो अपन ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, और जो ये संधिभाजक रेखा है ये आपकी हो गई ए डी। तो अपन में दिया है, लिख देंगे यहाँ पे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी रेखा एंगल ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक भाजक है। ठीक है, तो इसको अपन नाम दे दें इन दोनों कोणों को, एक को दे दिया एक और ये दे दिया दो। तो ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हो गए, कोण एक बराबर कोण दो। अब हमें जो सिद्ध करना है वो क्या दे रखा है, उसमें सिद्ध क्या करना है, बी डी बटा डी सी बराबर बी ए बटा ए सी, ये आपको सिद्ध करना है। तो अपन रचना करेंगे, रचना, क्योंकि एडी के समांतर हम कोई एक रेखा लेंगे। क्या लेंगे? एडी के समांतर कोई रेखा लेंगे। एडी के समांतर कोई रेखा लेंगे और ये बी ए को आगे बढ़ाने पर कहां मिलती है? ई पर मिलती है। कहां पे मिलती है? ई पे मिलती है। तो अपन ने ले ली डी ए समांतर सी ई, रेखा खींची जो बी ए को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती है। यह हो गई हमारी रचना। अब हम उपपत्ति करेंगे इसकी। उपपत्ति में सबसे पहले देखो, इसे हम दे दिया एंगल 3 और ये दे दिया एंगल नंबर 4। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जब हमारी डी ए समांतर सी ई है, डी ए समांतर क्या है? सी ई है, और इसकी तिर्यक रेखा तिर्यक रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई एसी, एसी व एक और हो गई ए। भाई ये दोनों आपस में समांतर है, तो एसी एक तिर्यक रेखा हो गई, एक कौन सी हो गई? ए हो गई। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण, समीकरण नंबर 1। दूसरा, एंगल 1 के बराबर क्या है? एंगल 4 है। ये क्यों बराबर है? 1 के बराबर एंगल 4 क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। समीकरण नंबर 2, एंगल 1 के बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्योंकि ये तो आपको दिया है। तो 1 के बराबर 2 है और 2 के बराबर 3 है, तो अपन बोल सकते हैं 1 के बराबर 4 है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्योंकि 3 और 4 तो दोनों क्या है? भी बराबर है, और 3 और 4 दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है? ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में ए सी बराबर ए, ए सी बराबर ए, क्योंकि ए सी के बराबर ए हो गया। देखो ये दोनों कोण अगर बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अपन लिखेंगे समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, बराबर
होती है। भाई समान कोणों की समभुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और इससे समीकरण नंबर दे दें कितना, 3 नंबर। ठीक है, अब अपन देखो यहाँ पे पूरा त्रिभुज ले BCE में, यानी त्रिभुज BCE में अपन देखेंगे, पूरा त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज BCE में, और इसमें समांतर क्या है BCE में, DA समांतर CE। ठीक है, और जब कोई भी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजाओं के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, वो कहां पे आ पड़ी, थेल्स प्रमेय में। तो अपन लिख सकते हैं BD बराबर, तो अपन लिख सकते हैं BD बटा DC बराबर BA बटा A। कहां से भाई, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब ए के बराबर तो हमारी AC है, क्योंकि यही सिद्ध करना है अब आपको कि वहां पे देखो BD बटा DC बराबर BA बटा AC, यहाँ पे है A, और AE और AC तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अपन लिख दें BD बटा DC बराबर BA बटा AE की जगह क्या लिख दें, AC लिख दें। और कहां पे है ये, समीकरण 3 में देखो, समीकरण 3 से। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन EP सीधा। ओके, अब देखेंगे अपन 11.4 की प्रमेय, जो 11.3 की प्रमेय का विलोम है। इसमें क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से एक रेखा अपन कहते हैं, तो इस शीर्ष की समभुजाएं शेष त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो शीर्ष से जो खींची गई रेखा इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है, कि ये आपको सिद्ध करना है। तो A, B और C, और इसको अपन ने ले लिया बिंदु D। ठीक है, यानी दिया क्या है, इसमें दिया है BD बटा DC बराबर BA बटा AC, ये आपको दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD जो रेखा है, ये AD एंगल A का समद्विभाजक, यानी इससे अपन कोणों का नाम भी दे दें, एंगल 1 और ये 2 ऐसे। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2, ये आपको सिद्ध करना है। और उस प्रमेय के अंदर क्या था कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 आपको दिया था, और ये आपको सिद्ध करना था। तो अपन यानी अब इसकी रचना करेंगे। रचना देखो, BA को अपन AC के बराबर इतना बढ़ाते हैं E तक, AC के बराबर E तक बढ़ाते हैं, और फिर E को किससे मिलाते हैं, C से मिलाते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं कि AC के बराबर BA को E तक बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं, यानी AC बराबर AE हो गया। AC बराबर क्या हो गया, AE हो गया। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति में देखो कि AC बराबर AE, AC बराबर क्या हो गया, AE। अब इनके नाम दे दो, एंगल 3 और यह हो गया एंगल 4। हमें पता है त्रिभुज, देखो त्रिभुज ACE में AC बराबर A कहाँ पे है, रचना में, रचना से आया है। ठीक है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी समान
कोण कब होते हैं? जब समान बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अपन लिख देगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और समीकरण नंबर देते हैं 1, यानी एंगल 3 के बराबर क्या हो गया? एंगल 4 हो गया। ठीक है, एंगल 3 के बराबर एंगल 4 कि बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब अपन देखेंगे, यहां पे देखो आपको दे रखा है क्या है कि BD बटा AC बराबर BA बटा AC, ये हमें दिया है। AC की जगह क्या लिख लें? A, क्योंकि ये तो बराबर हो गई, तो अपन लिखते हैं BD बटा DC बराबर BA बटा A। और हम इसे समीकरण नहीं दिया है तो अपन यहाँ पे लिख लें, चाहे तो AC बराबर A, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या है? यहाँ पे आपको कुछ याद आया होगा, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज BCE में DA समांतर होगी CE। ठीक है, और यहां पे लिख दो थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। अब इसके अंदर देखो, जब ये दोनों समांतर हो गई, जब ये दोनों क्या हो गई? समांतर हो गई, तो हमें पता है, देखो एंगल 3 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्योंकि एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण। ठीक है, और इसे दे दो समीकरण नंबर 2, और एंगल 1 के बराबर एंगल 4, ये हो गया संगत कोण। समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1, 2, 3 में क्या है? 2 के बराबर 3 है और 1 के बराबर 4 है। तो समीकरण 1 में है 3 के बराबर क्या है? 4 है। तो इन दोनों के आपस में बराबर तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी हमें जो सिद्ध करना था वो हमने कर दिया। यानी क्या हुआ कि AD एंगल A का समद्विभाजक है, वाचक है। यही आपको सिद्ध करना था, तो लिखेंगे इति सिद्धम। अब अपन देखते हैं 11.5 के प्रमेय, जो दे रखी है त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण का संधिभाजक कोण की सम्मुख भुजा बाहरी विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में करता है। यानी क्या बोल रहे हैं भाई, अपन एक त्रिभुज लेंगे, ऐसे ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया और ये ले लिया A B C, और एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाएंगे, मान लो ये E तक बढ़ा दिया। ठीक है, इसका बहिष्कोण ये, और बहिष्कोण का यानी बाह्य विभाजन संधिभाजक, बहिष्कोण का क्या है? संधिभाजक। अपने को एक रेखा लेंगे, ठीक है, और इसको अपन इससे मिलाएंगे, ये कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक, मान लो ये अपन ने D ले ली। तो संधिभाजक कोण का की समूह भुजा, संधिभाजक कोण ये, इसकी समूह भुजा, सामने वाली भुजा का बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में करता है। शेष भुजाओं की अनुपात में करता है त्रिभुज की शेष भुजा। यानी त्रिभुज कौन सी है? शेष भुजा कौन सी होती है? BD बटा CD बराबर BA बटा AC। ये आपको प्रूव करना है, तो इसे अपन दे देते हैं एंगल 1 और ये दे दिया एंगल नंबर 2। ठीक है, तो क्या दिया है आपको? दिया है कि एंगल 1 बराबर
एंगल 2। भाई एंगल 1 के बराबर क्या है 2, क्योंकि इसका तो ये संधि भाजन हो रहा है। ठीक है, अब जो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BD बटा CD, BD बटा CD बराबर BA बटा AC, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे कि AD के समांतर एक लाइन खींचेंगे। AD के समांतर क्या खींचेंगे, एक लाइन जो बिंदु यानी BA को कहाँ पे काटती है, F पर काटती है। तो अपन यहाँ पे रचना की है, तो रचना में लिखेंगे यानी FC समांतर खींची है AD के, FC समांतर AD खींची, FC किसके समांतर खींची है, AD के समांतर खींची है। तो हमारे पूछे कि यहाँ पे इस एंगल का दे देते हैं 3 नंबर और इसको दे देते हैं कितना नंबर, 4 नंबर। अब करेंगे अपन इसके तो पति में देखो कि FC समांतर क्या है AD, FC किसके समांतर है, AD के। कहाँ से, यानी रचना से, यहाँ पे लिखो तो लिख भी दो रचना से। ठीक है, तो एंगल 1 के बराबर एंगल 3 एकांतर कोण। ठीक है, और एंगल 2 के बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्योंकि ये है संगत कोण, संगत कोण। ठीक, अब एंगल 1 और 2 आपको पहले से दिया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, तो यानी दिया है। यहाँ पे देखो 1 के बराबर 2 है और 1 के बराबर 3 और 2 के बराबर 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होंगे, क्योंकि भाई 1 के बराबर क्या है 2 है, 2 किसके बराबर है 3 के, सॉरी 2 किसके बराबर है 4 के, और 1 किसके बराबर है 3। तो 3 और 4 दोनों क्या हो गए बराबर। अगर ये 3 और 4 दोनों बराबर है तो इनके समूह भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो समूह भुजा कौन कौन सी है, 3 की समूह भुजा F बराबर AC, यहां पे लिख दो, बराबर कोणों की समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक, बराबर कोणों की समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें देखो, जब अगर ये आपको ये है, हमें पता है भाई ये और ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो अपन त्रिभुज BDA मिलेंगे। कौन सा BDA में, त्रिभुज BDA में समांतर क्या है, FC समांतर AD, FC समांतर AD। तो अपन बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से कि BC बटा CD बराबर BF बटा FE, किससे हो, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब दोनों में अपन अगर एक एक प्लस कर दें, दोनों साइड एक एक जोड़ दें, तो क्या आएगा, BC बटा CD प्लस 1 बराबर BF बटा FA प्लस 1, यहाँ पे लिख दो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी CD आएगा, तो ये BC प्लस CD बराबर FA, यानी BF प्लस FA। ठीक है, अब BC में CD जोड़ो तो क्या आएगा, BD बटा CD बराबर BA बटा FA। अब यहाँ पे देखो FA किसके बराबर है, AF या FA एक ही बात है, ये किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो अपन लिख देंगे BD बटा CD
बराबर बी ए बटा ए सी, और यहां पे लिख दो समीकरण समीकरण 1 से। यही सिद्ध करना था, इति सिद्ध।